आज पुरुष दिवस है। जैसे मदर्स डे, फादर्स डे होता है, विमेंस डे होता है, वैसे ही मेंस डे है। पुरुष इस खबर को सुनकर थोड़ी राहत और खुशी, थोड़ी तसल्ली कर सकते हैं कि हाँ, उनके बारे में किसी ने सोचा। तो इस पुरुषों के लिए बने इस दिन में पुरुषों की बात की होगी और उन पुरुषों की भी बात होगी जो पीड़ित और प्रताड़ित हैं। ऐसे पुरुषों की कहानी आपको पहले भी दिखा चुके हैं। आज एक बार फिर कुछ नए पीड़ित लोगों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। आखिर पुरुष दिवस पर हर साल 19 नवंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी। इसकी शुरुआत वेस्ट इंडीज के एक डॉक्टर और इतिहासकार डॉक्टर जेरोम ने की थी और इसके लिए उन्होंने अपने पिता के जन्मदिन के दिन को चुना। 1999 के बाद इसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सिंगापुर और साउथ अफ्रीका जैसे देशों में मनाया जाने लगा। साल 2010 के बाद से तो ये दुनिया के 60 से ज्यादा देशों में मनाया जाने लगा है। इसको मनाने के पीछे डॉक्टर जेरोम के कुछ उद्देश्य थे। दरअसल डॉक्टर जेरोम चाहते थे कि पुरुषों का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो, परिवार और समाज में पुरुषों की भूमिका सम्मानजनक हो, पुरुषों के खिलाफ भेदभाव खत्म हो और लड़कों को बेहतर भविष्य मिल सके। दरअसल उनका कहना था कि हमारे समाज में संतुलन तभी आएगा जब पुरुषों के मुद्दों पर भी उतनी ही गंभीरता से बात होगी जितनी महिलाओं के मुद्दों पर होती है। बात भी ठीक है, हर जगह बराबरी की बात हो तो अधिकारों को भी बराबरी की बात होनी चाहिए और उन पर ही चर्चा होनी चाहिए। यही कारण है कि इस दिन की परिकल्पना की है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के दिन राजधानी भोपाल की एक संस्था ने जो आंकड़े जारी किए गए वो बेहद चौंकाने वाले हैं। दरअसल राजधानी भोपाल की संस्था भोपाल अगेंस्ट इनजस्टिस शॉर्ट फॉर्म में कहूं तो भाई नाम की ये संस्था पुरुषों के अधिकारों के लिए काम करती है और भाई संस्था के जरिए कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं। इन आंकड़ों के हिसाब से इस साल अब तक 4640 पुरुष अपने लिए मदद मांग चुके हैं। ये सभी वो पुरुष हैं जो कहीं ना कहीं महिलाओं से प्रताड़ित हैं। ये आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 2 गुना है। पिछले साल के मुकाबले इसमें बढ़ोतरी हुई है। राजधानी भोपाल में बुधवार को इस संस्था ने उन पुरुषों को श्रद्धांजलि भी दी है जिन्होंने पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर सुसाइड कर लिया है। हमने उन लोगों से भी बात की है जो पुरुषों के अधिकारों के लिए समाज में काम कर रहे हैं। सुनिए फिर और बात करते हैं। यदि कोई भी महिला किसी भी थाने में पहुंच जाती है तो सबसे पहले उनकी सुनवाई होती है, पुरुष की कोई सुनवाई नहीं होती है। पुरुष आयोग की हम लोग निरंतर मांग कर रहे हैं। अभी पूरे भारत में हम लोग 19 राज्यों में काम कर रहे हैं और 19 राज्यों में केवल हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से काम कर रहे हैं। दूसरी बात, सरकारों को पत्र लिख रहे हैं, सांसदों को और विधायकों को पत्र लिख रहे हैं कि आप हर विधानसभा में, हर लोकसभा में इस मुद्दे को उठाएं कि पुरुष आयोग भी बने। यदि पुरुष आयोग बनेगा तो कम से कम जो पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं महिलाओं से कम वो तो ना हो। पुरुष वहाँ प्रताड़ित होता है जब लड़कियों की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है तो उनको लगता है कि पुरुष मुझ पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा है। कभी कभी होता भी है, ऐसा नहीं कह सकते हम कि नहीं होता। ये हमारे लिए, महिला पक्ष के लिए और पुरुष पक्ष के लिए, दोनों के लिए विचारणीय करने का विषय है कि आपको नहीं करना। तो पुरुष बहुत प्रताड़ित है। बताइए, जब 4500 पुरुष केवल भोपाल में ही प्रताड़ित गए तो बाकी देश में क्या स्थिति और क्या हाल होगा। ऐसे की 2 पीड़ितों के पास हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी भी पहुंचे। पहले के भोपाल के रहने वाले जगदीश साहू। जगदीश ने साल 2015 में शादी की। शादी के तुरंत बाद ही पत्नी से झगड़ा शुरू हो गया। पत्नी ने झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश की। फिलहाल मामला कोर्ट में लंबित है। दूसरे के पीड़ित ने अपनी पहचान बताने से इनकार किया है, लेकिन इनके 75 साल के पिता ने आत्महत्या कर ली है क्योंकि इनकी पत्नी इन्हें प्रताड़ित करती थी। पीड़ित पिता ने बुढ़ापे में सुसाइड कर लिया। दोनों पीड़ितों को सुनिए फिर और आपको जानकारी देते हैं। उससे प्रताड़ित होकर मेरे पिताजी ने 24 अक्टूबर को आत्महत्या कर ली और उसकी प्रताड़ना इतनी है वो न माफ़ करने लायक है। वो जो पापा मम्मी ने मुझे बताया, उनको खाना ठीक से नहीं देती थी, रोटियां जली हुई देती थी, साथ ही दाल में और सब्जी में पानी मिला के देती थी। इसके अलावा उनको कई बार मारने का प्रयास भी किया उसने और ये कह के गई कि जब तक आप मर नहीं जाओगे मैं घर नहीं आऊँगी। शुरू से ही, जैसे 1 महीने 2 महीने के बाद से ही जो है ये छोटी छोटी बातों को लेकर घरों में झगड़े होने लगे थे। मम्मी से कभी
कभी मुझसे, तब मुझे टोटली ये चाहती थी कि वो घर से अलग रहे, मतलब मम्मी के साथ नहीं रहना चाहती थी। तो मुझे हर वक्त यही टॉर्चर करती थी कि मैं इनके साथ नहीं रहूँगी, तुम्हारी माँ ऐसा करती है, तुम्हारी माँ वैसा करती है। औरत मारपीट नहीं करती है, लेकिन जब मानसिक टेंशन देती है तो मारपीट से बड़ा होता है। ये आपने देखा होगा, आजकल इतने केस चल रहे हैं, लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, तो ये मारपीट से थोड़ी ना करते हैं, ये मानसिक प्रताड़ना से करते हैं भाई।